स्वागत है जी आज के सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं वेयर कमांड के बारे में। वेयर एंड और इन एंड बिटवीन का यूज हम क्यों करते हैं इन एसक्यूएल सर्वर। तो वेयर कमांड क्या करता है? वेयर कमांड फिल्टर करता है हमारे रिकॉर्ड को। और ये जो भी हम इसके अंदर कंडीशन लगाते हैं, जैसे हम इफ कंडीशन लगाते हैं एक्सेल में, उसी तरीके से होता है कि अगर ये जो है ये कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी जो है रिकॉर्ड को ये देता है। ठीक है। तो ये वही रिकॉर्ड स्टैक करता है जो कि हमारी कंडीशन को फिलफिल करता है। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स क्या होता है इसका? सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स होता है इसका सिलेक्ट कॉलम वन, कॉलम टू फ्रॉम टेबल, फ्रॉम टेबल। उसके बाद बोलता है वेयर, वेयर कंडीशन। ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंटेक्स। हो गया, ये हो गया हमारा सिंटेक्स। ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंटेक्स। ये जो होता है वेयर का सिंटेक्स होता है, इसके थ्रू हम जो है अपने रिकॉर्ड को निकाल पाते हैं। तो हम देख लेते हैं इन्हें प्रैक्टिकल वे। जैसे कि हमने अभी जो कल प्रीवियस सेशन में जो भी हमने डेटा लिया था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये हम डेटा निकालते हैं यहाँ से। ये हमारा डेटा है। अब इसमें हम क्या चाहते हैं? इसमें हम चाहते हैं कि ऐसा करो, हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाओ कि जो है डिपार्टमेंट जिसका डिपार्टमेंट जो है आईटी है, आईटी डिपार्टमेंट का ही डेटा हमें देखना है। सपोज इस केस में हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज का। ठीक है। वेयर, वेयर का यूज क्या करते हैं, क्यों करते हैं? जैसे कि हमें देखना है कि डिपार्टमेंट में सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट ही हमें देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू। तो ये स्ट्रिंग है, तो इसमें हम क्या करेंगे? जो है सिंगल कोट के अंदर इसको डाल देंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया। और जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है सिर्फ आईटी का डेटा जो है यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें क्या किया हमने? इसमें जो है अपने उसमें अपने डेटा को हमने फिल्टर कर लिया है। तो इसमें जो है हमारा जो है सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का ही डेटा शो कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि एंड का यूज कैसे करते हैं वेयर क्लॉज के अंदर। तो एंड का यूज करने के लिए क्या होता है? एंड ऑपरेटर क्या करता है? बोलता है कि वेयर कंटेन वन और मेनी ऑपरेटर। वहां से हम क्या करते हैं? एंड को लगाते हैं कि अगर ये वाला कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, नहीं तो ये वाला कंडीशन ट्रू है तो ठीक है। अगर दोनों कंडीशन हमारा मेट कर रहा है तब जाके वो रिजल्ट जो है निकलने देता है। एंड ऑपरेटर में ये होता है कि हमारा जो भी दो कंडीशन हमने लगाया है कि हमारा ये कंडीशन वन इज ट्रू एंड सेकंड इज ऑल्सो ट्रू, देन जाके वो रिजल्ट निकालता है। ठीक है। तो इसके लिए सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स की बात करें, वेयर, वेयर विथ एंड। इसमें क्या होता है? इसका सिंटेक्स की बात करें, सिंटेक्स क्या होता है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम ये हो गया हमारा टेबल, यहाँ से हम करेंगे वेयर कंडीशन वन एंड कंडीशन टू एंड कंडीशन थ्री। जो भी स्पेसिफिक कंडीशन है उसको अगर फुलफिल करता है तब जाके हमारा जो है रिजल्ट निकलता है। इन प्रैक्टिकल वे हम देखते हैं। जैसे कि हमारा ये जो डेटा है एम्प्लॉय का, इसमें हम देख रहे हैं कि सैलरी है आईटी ऐसा इसमें। अच्छा, ये हम चाहते हैं ऐसा करो जिसकी सैलरी जो है ये जो इसकी सैलरी जो है ये मान लो कि 2 3 4 5,
जिसकी सैलरी 50,000 के ऊपर है और उसके डिपार्टमेंट आईटी है, सिर्फ वो वाला डेटा हमें दिखा दो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट, हम ये क्या करते हैं, सेम जो है यही वाला उठा लेते हैं, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय, सॉरी, एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी एंड, इसको इसमें रख देंगे, सॉरी ये कमेंट के अंदर आ रहा है, आई थिंक हमने इसको क्लोज नहीं किया, तो नो, ओके, इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये आ गया। अब इसमें हमने क्या किया कि वेयर विथ एंड हमने क्या लिया, कहाँ चला गया, सॉरी, ये रहा। तो इसमें क्या है कि वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी, हम क्या, हमें क्या चाहिए एंड के साथ, कि हमें चाहिए कि सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट की उसका डेटा निकाल दो जिसकी सैलरी जो है 50,000 से ज्यादा है। तो इसमें एक कंडीशन तो हमारा हो गया डिपार्टमेंट, जिसमें हमने दे दिया आईटी डिपार्टमेंट। कंडीशन टू क्या है, सैलरी, सैलरी इज ग्रेटर देन कितनी, 50,000। ठीक है, तो 50,000 के 50,000 के ऊपर जिसकी भी सैलरी है उन एम्प्लॉय का डेटा निकाल के हमें दे दो। तो कुछ इस तरीके से जैसे ही हमने प्रेस किया, ये 50,000 के ऊपर का डेटा जो है निकल गया है। अच्छा, हम चाहते हैं कि ऐसा करो, 50,000 से नीचे का डेटा जो है वो निकाल दो। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑपरेटर इसका चेंज कर देंगे, लॉजिक इसका चेंज कर देंगे। जैसे हम प्रेस करें, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, और इक्वल टू करते हैं अगर, तो इक्वल टू में क्या क्या 50,000 किसी की सैलरी है, चेक करना चाहते हैं हम, जैसे प्रेस करेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जैसे ग्रेटर देन 50,000 आप करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट डालते हैं आप, तो इस तरीके से डेटा हमारा मिल जाएगा। ठीक है, अगर और भी कंडीशन आपको लगाना है तो आप आगे वन बाय वन यहाँ पे कंडीशन लगाते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि वेयर का यूज हम और कंडीशन के साथ कैसे करते हैं। और क्या करता है दोस्तों इसमें, और का यूज इसलिए होता है, जैसे मान लो वो कहता है कि अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो ठीक है, दूसरा कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो भी ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें कोई भी एक कंडीशन जो है ट्रू होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई भी एक कंडीशन और के अंदर ट्रू होता है तो वो डेटा जो है निकाल देता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये बोलता है कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो वो डेटा निकाल के आपको दे देगा। जैसे कि अगर हम इसको सेम इसी एग्जांपल को उठाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे एंड की जगह पे हम और कर देते हैं, और सैलरी इक्वल टू ये आपका 50,000। ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर हमारे डिपार्टमेंट आईटी है तो ठीक है, या सैलरी जो है 50,000 ज्यादा है तो ठीक है। इन दोनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन मैच कर रहा है तो डेटा निकाल के हमें दे दो। जैसे करना है देखना, सारा का सारा डेटा निकाल के इसने दे दिया, क्योंकि इसका कंडीशन क्या था, ये बोल रहा है कि कोई भी एक कंडीशन मैच कर रहा है, यानी कि सैलरी 50,000 है तो भी ठीक है, और आईटी डिपार्टमेंट है तो भी ठीक है। यानी कि दो कंडीशन लिया, कि इसमें क्या किया इसने, जो सैलरी 50,000 की थी वो दे दिया, और डिपार्टमेंट को वो ज्यादा कुछ कंसीडर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस केस के लिए हम यूज कर देते हैं और का। और क्या करता है, हमारे मल्टीपल कंडीशन के ऊपर काम कर देता है। एंड क्या करता है, इसमें दोनों कंडीशन हमारा फुलफिल होना चाहिए, इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होता है। अब इससे हम बात कर लेते हैं कि इन ऑपरेटर क्या करता है। इन ऑपरेटर क्या करता है दोस्तों, इससे हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन दिया, इनके अंदर हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं एक ही साथ। ठीक है, तो इन का यूज हम देख लेते हैं वेयर क्लॉज के अंदर, वेयर विद इन क्लॉज। ठीक है, इनका यूज हम क्यों करते हैं वेयर के अंदर, इनका यूज हम इसलिए करते हैं, मान लो हमारे पास कंडीशन है उसमें मल्टीपल कंडीशन लगानी है, तो वहां पे हम जो है इन ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें निकालना है यहाँ से, ये सेम यही निकाल लेते हैं इसमें। इसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू की जगह हम कर देते हैं इन। इन के बाद हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, डिपार्टमेंट इक्वल टू ऑपरेशन, यस, ऑपरेशन। दोस्तों ये ध्यान देना कि स्पेलिंग जो है सेम होनी चाहिए दोनों की, जब जाके ये निकालेगा, कॉमा आईटी। ठीक है,
तो जैसे हम यहाँ पे दो दो ऑपरेशन का डेटा एक साथ निकालना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों ऑपरेशन का डेटा निकाल देगा। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, देख रहे हैं सिर्फ आईटी का और ऑपरेशन का डेटा निकाल दिया। इसके अंदर आप मल्टीपल कंडीशन लिस्ट में दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इनका। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिटवीन क्या करता है। बिटवीन क्या करता है, दो 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 रेंज के बीच का डेटा निकाल देता है। जैसे हमारे पास कोई रेंज है स्पेसिफिक, हम चाहते हैं, जैसे कि ये वाला जो हमारा डेटा था, जिसमें हम चाहते हैं कि 50,000 के ऊपर की सैलरी आए, उसी तरह से हम यहाँ पे इन का यूज कर लेते हैं, वेयर, सॉरी, बिटवीन का, बिटवीन, वेयर बिट बिटवीन का यूज करेंगे हम यहाँ पे। इसमें क्या करता है, इसमें बोल रहा है कि ऐसा करो, सैलरी जिसकी भी 50,000, 50,000 है, या 50,000, सैलरी 50,000 और 60,000 के बीच में। ये क्या बोल रहा है कि सैलरी जिसकी 50,000 और 60,000 के बीच में है, वो वाला डेटा हमें निकाल के दे दो, ठीक है। वेयर सैलरी बिटवीन, बिटवीन यहाँ पे हम लगाएंगे बिटवीन, वेयर सैलरी बिटवीन। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सा, सेलेक्ट कर लो सारा डेटा एम्प्लॉय टेबल से जहां पे सैलरी जो है वो 50,000 और 60,000 के बीच में है, इन अ सिंपल वे। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, दो रेंज के बीच का डेटा निकाल के हमें दे देगा। इसमें आप देखेंगे सैलरी जो है 50,000 और 60,000 के बीच का है। इसमें आपको एंड बिटवीन के साथ एंड ऑपरेशन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा जो है वेयर क्लॉज के साथ। आपने देख लिया कि इन क्या होता है, बिटवीन क्या होता है, और आपने साथ ही साथ देखा एंड एंड और ऑपरेशन क्या होता है इन वेयर क्लॉज के अंदर, ठीक है। अब इसमें एक और होता है जिसमें होता है नॉट। नॉट का यूज क्यों करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लगाया था इसमें, इसमें हमने इन ऑपरेशन लगाया है, इसी के नीचे हम जस्ट नॉट का देख लेते हैं, नॉट क्या होता है, वेयर विथ नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन क्या करता है, जो भी आप कोई भी क्राइटेरिया लिख रहे हैं ना, उसको क्या करता है, वो रिवर्स कर देता है। जैसे आप नॉट इन करेंगे तो ये क्या बोलेगा, ऑपरेशन और आईटी को छोड़ के सारे का डेटा निकाल दो। जबकि अभी तक इन में क्या था, ऑपरेशन और आईटी का डेटा निकाल रहा, जैसे ही आपने नॉट किया, ये उसको, उस सारे ऑपरेशन को रिवर्स कर देगा, यानी कि उसका अपोजिट जो भी डेटा होगा निकाल देगा। तो इसलिए हम यूज करते हैं नॉट इन का। जैसे मान लो हमारे पास नॉट इन का यूज किस केस में करेंगे, मान लो हमारे पास लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, या लॉट्स ऑफ डेटा है जिसमें से हमें कुछ स्पेसिफिक है, जैसे मान लो तीन चार कैटेगरी ऐसी है जिसका डेटा हमें नहीं निकालना, बाकी सारा डेटा हमें निकालना है। उस केस में क्या करेंगे, इन लगाएंगे और उसके आगे नॉट लगा देंगे, और जो भी वो कंडीशन होगी उसको फुलफिलमेंट करके अपना जो है रिजल्ट जो है आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम यूज करते हैं यहाँ पे इन इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर और बिटवीन का। एंड साथ ही साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे एंड और क्लॉज का क्या यूज होता है, ये सब हमने इसमें देख लिया है विद वेयर क्लॉज। उम्मीद करता हूँ आपको वेयर क्लॉज जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और वेयर क्लॉज को मेनली यूज क्यों करते हैं, यूज इसलिए करते हैं, कोई भी हमारा जो डेटा है, जो भी फिल्टर डेटा है, वो सिर्फ वही डेटा जो हमको चाहिए, हमारे यूज का डेटा, वही हम निकाल पाए, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में डेटा जो है वो डंप में स्टोर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।